ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2024 की बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 30 मार्च 1999 को सुनाए थे, जिसमें पहले तो बाप दादा बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई 3 भाग्य की लकीरें देखते हैं। एक है परमात्मा पालना की रेखा, दूसरी है परमात्मा पढ़ाई की रेखा और तीसरी है परमात्मा प्राप्तियों की रेखा। और फिर बाप दादा बच्चों के अंदर वो रूहानी नशा भी देखते हैं कि बच्चों को निश्चय के आधार पर ये रूहानी नशा कितना है, कि हम हाईएस्ट भी है, होलीएस्ट भी है और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड भी है। बाबा कहे जैसे पवित्र आत्माएं हैं, होलीएस्ट, तन से भी मन से भी देव रूप में सर्व गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, हमारे जैसा कोई बनता ही नहीं। तो बाबा कहे कि ऐसे हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट है। रिचेस्ट बनने का साधन बाबा ने बहुत अच्छा बताया है, दुनिया की लौकिक रीति से नहीं लेकिन आध्यात्मिक रीति से रिचेस्ट इन द वर्ल्ड कैसे है। तो बाबा के सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है और कमाई जमा करते जाना है। 3 बिंदी अमृत वेले बाबा से तिलक लगवा लो और फिर जैसे ही दिन आरंभ करो तो स्मृति स्वरूप बन जाओ, आत्म बिंदी, परमात्मा बिंदी और कर्म में संबंध संपर्क में ड्रामा बिंदी। तो बाबा कहे जैसे ही ये 3 बिंदी लगाएंगे कमाई बढ़ती जाएंगी, क्योंकि व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। तो कमाई का साधन बाबा ने सिखाया, सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। दूसरा, बाप समान बनना है, तो समान बनने की भी विधि बाबा यही सुनाते, बिंदी। शिव बाप के समान बनना है तो भी बिंदी बन जाओ, अशरीरी बन जाओ, विदेही बन जाओ। और ब्रह्मा बाप समान बनना है तो भी बिंदी लगाते जाओ। तो बाबा कहे ये 3 बिंदियों का तिलक भी अविनाशी और अमिट ऐसा तिलक लगाओ। फिर बाबा ने देखा बच्चे दोपहर से 2 बजे से लाइन लगाते हैं और कितना बाबा से प्यार करते हैं मिलन मनाने के लिए। तो बाप दादा भी ऐसे प्यार पर न्योछावर हो जाते हैं। और बाबा ने देखा कि कुछ बच्चे पीछे हैं, तो बाबा कहे आप पीछे नहीं हो, बाबा के नैनों में समाये हुए हो। स्थूल आंखों से तो बाबा आगे वाले बच्चों को देखते हैं, लेकिन जो पीछे वाले हैं वो तो बाबा के नैनों में समाये हुए हैं। तो बाप दादा ने देखा कि जो मिलन का उमंग उत्साह सभी में है वही आगे बढ़ने का आधार है। और इसीलिए सहजता से ये गीत गाते हैं, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो बाबा तो न जाति देखता है, न रंग देखता है, न भाषा देखता है, न देश देखता है, एक ही रूहानी रंग देखता है, ज्योति बिंदु। हर एक के मस्तक में ज्योति बिंदु चमक रहा है। फिर बाबा ने विशेष बच्चों का चार्ट देखा और ये देखा कि अटेंशन है, लेकिन दिल ही दिल में जो तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, तो उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बाबा ने देखा माइनॉरिटी बच्चे ऐसे भी हैं जो अलबेलेपन और आलस्य के वश हो जाते हैं और इसीलिए अटेंशन कम हो जाता है। क्या सोचते हैं, हो ही जाएंगे, बन ही जाएंगे, जाना ही है नहीं। तो जब हो ही जाएंगे कहते हैं तो ये है अलबेलापन, और जाना ही है ये है तीव्र पुरुषार्थी। तो इसीलिए बाबा कहे तीव्र पुरुषार्थी
वायदा अर्थात पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा फायदा लेते हैं। अगर फायदा नहीं ले पाते हैं तो माना वायदा समर्थ नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। फिर बाबा ने आगे के लिए पुरुषार्थ की और एक बात पर अंडरलाइन कराया कि तीव्र पुरुषार्थ के लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। समय प्रमाण रहे हुए जो मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब है उसको ज्वाला स्वरूप में भस्म करो। सभी की लगन को तो बाबा ने देखा, उसमें तो पास है, लेकिन अभी लगन को अग्नि स्वरूप में लाओ। क्यों लाना है? क्योंकि एक तरफ दुनिया में भ्रष्टाचार अत्याचार की आग तीव्र हो रही है, तो बाबा कहे आपके इस ज्वाला स्वरूप की आग से भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को यही समाप्त करेगा और सर्व आत्माओं को सहयोग देगा। साथ ही साथ बाबा कहे उन्हें परमात्मा संदेश भी देगा, शीतल स्वरूप का अनुभव भी कराएगा और बेहद की वैराग्य वृत्ति को प्रज्वलित करेगा। इसीलिए बाबा कहे समय अनुसार अभी ज्वाला स्वरूप प्रकट करो। यादगार में भी दिखाते हैं शक्तियों को महाशक्ति के रूप में, सर्व शस्त्रधारी रूप में दिखाया है, तो अभी ये महाशक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। बाबा कहे आप सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो, लेकिन ज्ञान गंगाएं बन अभी आत्माओं को ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो। ये वर्तमान समय ब्राह्मणों का कार्य है। तो इसीलिए बाबा ने देखा कि अब जो खजाना है वो स्वयं प्रति नहीं लगाओ, औरों के प्रति लगाओ। मास्टर दाता बन करके सबको देते जाओ, निस्वार्थ बन, खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ, क्योंकि देना है और देने में ही स्वतः लेना है। तो खुद महादानी महादाता बनो। ये पहली सेवा इस समय में करनी है, ब्राह्मणों को सहयोग देना है। और फिर सेवा के लिए बच्चे पूछते कि इस साल क्या सेवा करे, तो बाबा ने ये भी इशारा दिया कि क्वालिटी आत्माओं की सेवा करो। उन सहयोगी संगठन वालों को समीप ले आओ। जब ये सेवा में बिजी हो जाएंगे तो छोटी छोटी बातें जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो बाबा कहे वो नहीं लगेगा। और जैसे ज्वालामुखी हाईएस्ट स्टेज है, उसके आगे ये समय देना, मेहनत करना, ये जैसे गुड़ियों का खेल है। तो मोहब्बत ज्वाला स्वरूप का कम है तब मेहनत लगती है, इसलिए मोहब्बत से मेहनत को खत्म करो। साथ ही बाबा ने कहा भी मेहनत से मुक्त वर्ष मनाओ, मोहब्बत से, आलस्य से नहीं, मोहब्बत से मेहनत मुक्त वर्ष मनाओ। तो ये बाबा ने विशेष प्रेरणा दी सभी को। और फिर बाबा ने कहा समय प्रति समय 1 सेकंड के लिए भी ड्रिल करते जाओ अशरीरी बनने की। अच्छा, सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य है। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 30 मार्च 1999 को सुनाए थे। आज की मुरली का टाइटल है तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। ओम शांति। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं। मस्तक पर भाग्य की लकीरें होती हैं, तो बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं।
कौन सी? जिसमें एक लकीर है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर। यह परमात्मा पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक ही बार मिलता है। सिवाय इस संगम युग के यह परमात्मा पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। यह परमात्मा पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। दूसरी लकीर है परमात्मा पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्मा पढ़ाई, ये कितना भाग्य है जो स्वयं परमात्मा शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं। और तीसरी लकीर है परमात्मा प्राप्तियों की लकीर। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं, सभी को याद है ना? प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है। तो हर एक के मस्तक में यह 3 लकीर चमक रही है। ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो? पूछते बाबा। पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां। साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। हर एक परमात्मा बच्चा इतना रूहानी नशे वाली आत्माएं हैं। इस बात का नशा है सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी है, महान भी है और होलीएस्ट भी है। आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता नहीं है। और फिर हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो, साथ साथ रिचेस्ट भी हो। तो ये रूहानी नशा है, ये बाबा देखता है। बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। स्थापना के समय की स्मृति क्या दिलाते हैं? बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डलवाया। क्या डलवाया? ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। यह स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है। एक दिन में कितना भी बड़े से बड़ा मल्टी मिलियनर हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता। बाबा कहे दुनिया में कोई कितना भी बड़े से बड़ा मल्टी मिलियनर क्यों ना हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता। इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? विधि कितने सिंपल बाबा बताते हैं। बहुत छोटा सा साधन है। लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितना सहज माला माल बनते जाते हैं। जानते हो ना साधन? सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है, बस। बिंदी लगाई, कमाई हुई। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना वह भी बिंदी। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। वैसे लौकिक में भी देखो, बिंदी से ही संख्या बढ़ती है। एक के आगे बिंदी लगाओ तो क्या हो जाता है? 10। 2 बिंदी लगाओ, 3 बिंदी लगाओ, 4 बिंदी लगाओ, बढ़ता जाता है। तो आपका साधन कितना सहज है। मैं आत्मा हूं, यह स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। क्योंकि आत्मा बिंदी स्वरूप में स्थित हो गए
तो व्यर्थ संकल्प बंद हो गए। तो समर्थ संकल्प आरंभ होते हैं तो कमाई शुरू। तो बाबा कहे, मैं आत्मा हूं, ये स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा। कर्म में, संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ, व्यर्थ खत्म। बीती को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ जाता है। तो बताओ, सारे दिन में कितनी बार बिंदी लगाते हो? और बिंदी लगाना कितना सहज है? मुश्किल है क्या? बिंदी खिसक जाती है क्या? बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ। तो सभी को बिंदी लगाने आती है? पूछते बाबा, सभी को बिंदी लगानी आती है? अगर आती है तो एक हाथ की ताली बजाओ। पक्की है ना? सभी ने ताली बजाई, पक्की है ना? या कभी खिसक जाती है, कभी लग जाती है? सबसे सहज बिंदी लगाना है। कोई इस आंखों से, स्थूल आंखों से ब्लाइंड भी हो, वह भी अगर कागज पर पेंसिल रखेगा तो बिंदी लग जाती है। और आप तो त्रिनेत्री हो। बाबा के स्थूल आंखों से ब्लाइंड है तो भी बिंदी लगा सकता है, तो आप तो त्रिनेत्री हो। इसलिए इन 3 बिंदियों को सदा यूज करो। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, लिख कर देखो, टेढ़ा है ना? और बिंदी कितनी सहज है। इसीलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनाने की विधि सुनाते रहते हैं, और विधि है ही बिंदी। बाप समान बनना है तो समान बनने की विधि बाबा ने सुनाई, बिंदी लगाओ। और कोई विधि नहीं है। अगर विदेही बनते हो तो भी विधि है बिंदी बनना। अगर शिव बाप समान बनना है, विदेही बनना है, तो भी विधि है बिंदी लगाना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रिहान करते, जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। अमृत वेले ही बाप दादा से अपने मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक लगवा लो। फिर बाबा कहे, जैसे ही कार्य में आए स्मृति स्वरूप हो जाओ कि 3 बिंदी लगी है। वह लाल बिंदियों का तिलक लगाने नहीं शुरू करना है। बाबा ने कहा, वह लाल बिंदियों का तिलक लगाने नहीं शुरू करना है, लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ और चेक करो किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक मिटे नहीं। अविनाशी अमिट तिलक है। बाप दादा बच्चों का प्यार भी देखते हैं, कितना बच्चे बाबा से प्यार करते हैं, कितने प्यार से भाग भाग कर मिलन मनाने पहुंचते हैं। और फिर आज हॉल में भी मिलन मनाने के लिए कितनी मेहनत से, कितने प्यार से, नींद प्यास को भुलाकर पहले नंबर में नजदीक बैठने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा सब देखते हैं। कैसे बच्चे 2 बजे से खड़े हो जाते हैं कि अच्छी जगह मिले बैठने की, क्या क्या करते हैं। बाप दादा सब देखते हैं क्या क्या करते हैं, और वह सारा ड्रामा देखते हैं। बाप दादा बच्चों के प्यार पर न्योछावर भी होते हैं, और यह भी बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं,
जैसे साकार में मिलने के लिए दौड़ दौड़ कर आते हो, ऐसे ही बाप समान बनने के लिए भी तीव्र पुरुषार्थ करो। बाप समान बनना है तो तीव्र पुरुषार्थ करो। इसमें सोचते हो ना कि सबसे आगे ते आगे नंबर मिले। बाबा कहे आगे बैठने के लिए सोचते हो ना कि सबसे आगे ते आगे नंबर मिले। सबको तो मिलता नहीं है। यहाँ साकारी दुनिया है ना, तो साकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं। बाप दादा उस समय सोचते हैं, क्या सोचते होंगे बाबा, कि सब आगे से आगे बैठ जाए। लेकिन ये हो सकता है? हो भी रहा है। कैसे? अब बाबा कितना सुंदर बात सुनाते हैं। पीछे वालों को बाप दादा सदा नैनों में समाया हुआ देखते हैं कि पीछे बैठे हुए हर एक बच्चा बाबा की नैनों में समा गया है। तो सबसे समीप है नैन। तो पीछे नहीं बैठे हो, कहाँ बैठे हो? लेकिन बाप दादा के नैनों में बैठे हो, नूरे रत्न हो। कितना प्यार करता है बाबा भी। पीछे वालों ने सुना, दूर नहीं हो, समीप हो। शरीर से पीछे बैठे हो, लेकिन आत्मा सबसे समीप है। और बाप दादा तो सबसे ज्यादा पीछे वालों को ही देखते हैं। देखो, नजदीक वालों को इन स्थूल नैनों से देखने का चांस है और पीछे वालों को इन नैनों से नजदीक देखने का चांस नहीं है। इसीलिए बाप दादा नैनों में समा लेते हैं। पीछे वाले को ये स्थूल नैनों से तो नहीं देख सकते, इसीलिए बाबा ने उनको नैनों में समा लिया है। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। 2 बजता है और लाइन शुरू हो जाती है। बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े थक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं। टांगों में मसाज हो जाता है। बाप दादा का मसाज देखा है ना, इतना प्यार से बाबा हर एक बात बच्चों की देखते हुए कंफर्ट भी देते हैं, मसाज देता है। तो बाबा कहे बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा है। तो आज सभी इस सीजन का लास्ट चांस लेने के लिए चारों ओर से भाग भाग कर पहुंच गए हैं। अच्छा है, बाप से मिलन का उमंग उत्साह सदा आगे बढ़ाता है। जितना उमंग उत्साह है उतना आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन बाप दादा तो बच्चों को 1 सेकंड भी नहीं भूलता है। बाप एक है और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी 1 सेकंड भी नहीं भूलते। बाबा नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि सिकी लदे हो, बहुत समय के बाद मिले हैं, तो 1 सेकंड भी बाबा बच्चों को भूलते नहीं है। देखो कहाँ कहाँ देश विदेश के कोने कोने से बाप ने ही आपको ढूंढा। आप बाप को ढूंढ सके? भटकते रहे लेकिन मिल नहीं सके। और बाप ने भिन्न भिन्न देश, गांव, कस्बे, जहां जहां भी बाप के बच्चे हैं वहां से ढूंढ लिया, अपना बना लिया। गीत गाते हो ना, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा गीत भी याद दिला देते कि अनुभव का गीत है, मैं बाबा का और बाबा मेरा। न जाति देखी, न देश देखा, न रंग देखा, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा। कौन सा? ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु का रंग देखा। डबल फॉरेनर्स क्या समझते हो? बाप ने जाति देखी?
काला है, गोरा है, श्याम है, सुंदर है, कुछ नहीं देखा, मेरा है यह देखा। तो बताओ, बाप का प्यार है या आपका प्यार है? ज्यादा प्यार किसका है? किसका है? तो बच्चों ने कहा दोनों का है। तो बाबा क्या कहते, बच्चे भी उत्तर देने में होशियार है। कहते हैं, बाबा आप ही कहते हो कि प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है तो हमारा है तब तो खींचता है। बच्चे भी होशियार है और बाप को खुशी है, इतना हिम्मत, उमंग, उत्साह रखने वाले बच्चे हैं। बाप दादा के पास 15 दिन के चार्ट का बहुत बच्चों का रिजल्ट आया। तो क्या देखा बाबा ने? एक बात तो बाप दादा ने चारों ओर की रिजल्ट में देखी कि मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन रहा है। परसेंटेज जितनी स्वयं भी चाहते हैं उतनी नहीं है, परंतु अटेंशन है। और दिल ही दिल में जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से आगे बढ़ भी रहे हैं। हाँ, तो हर एक बच्चे ने अटेंशन भी रखा है और जो तीव्र पुरुषार्थी है अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। माइनॉरिटी अभी भी कभी अलबेलेपन में और कभी आलस्य के वश अटेंशन भी कम दे रहे हैं, लेकिन बाबा कहे वो माइनॉरिटी है जो अलबेलेपन और आलस्य वश अटेंशन कम दे रहे हैं। उन्हों का एक विशेष स्लोगन है, हो ही जाएगा। बाबा कहे उनका स्लोगन क्या है? हो ही जाएंगे, जाएंगे, जाना है नहीं, जाएंगे। तो गे गे लगा देते हैं। हो ही जाएगा यह है अलबेलापन, जाना ही है यह है तीव्र पुरुषार्थ। इतना अंतर है। हो ही जाएगा यह है अलबेलापन और जाना ही है यह है तीव्र पुरुषार्थ। बाप दादा वायदे बहुत सुनते हैं, बार बार वायदे बहुत अच्छे करते हैं। बच्चे वायदे इतनी अच्छी हिम्मत से करते हैं जो उस समय बाप दादा को भी बच्चे दिल खुश मिठाई खिला देते हैं, बाबा को खुश कर देते हैं, बाप भी खा लेते हैं। लेकिन वायदा अर्थात पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा फायदा। जब कोई भी वायदा करते हो तो पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा फायदा। अगर फायदा नहीं तो वायदा समर्थ नहीं है, शक्तिशाली वायदा नहीं किया है तो वायदा भले करो फिर भी दिल खुश मिठाई तो खिलाते हो ना। साथ साथ तीव्र पुरुषार्थी की लगन को अग्नि रूप में लाओ। क्या करो? तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। समय प्रमाण क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थ करना है तो बाबा कहे समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब है उसको ज्वाला स्वरूप से भस्म करो। अंतिम हिसाब किताब को ज्वाला स्वरूप स्थिति से भस्म करो। लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। विश्व में क्यों लाना है अग्नि रूप में? तो बाबा कहे विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि होगी, तो प्रैक्टिकल दिखाई देता है। विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि होगी, दूसरे तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में
आवश्यक है। क्यों? यह ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगा और सर्व आत्माओं को सहयोग देगा। आपकी लगन ज्वाला रूप की हो, अर्थात पावरफुल योग हो, तो यह याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी। इसलिए बाबा कहे ज्वाला स्वरूप योग हो। और दूसरे तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। एक तरफ उस आग को समाप्त करेगी, दूसरे तरफ ये ज्वाला स्वरूप स्थिति परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित कराएगी। यही ज्वाला स्वरूप बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित कराएगी। एक तरफ भस्म करेगी, दूसरे तरफ शीतल भी करेगी। बेहद के वैराग्य की लहर फैलाएगी। बच्चे कहते हैं मेरा योग तो है, सिवाय बाबा के और कोई नहीं। ये बहुत अच्छा है, परंतु क्या समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनो। जो यादगार में शक्तियों का शक्ति रूप, महाशक्ति रूप, सर्व शस्त्रधारी दिखाया है, अभी वह महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। चाहे पांडव है, चाहे शक्तियां है, सभी सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। बाबा कहे चाहे पांडव हो, चाहे शक्तियां हैं, सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो। सागर नहीं हो, नदी हो, ज्ञान गंगाएं हो। तो ज्ञान गंगाएं अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की अग्नि से मुक्त करो। ज्ञान गंगाएं क्या करो? अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो। यह है वर्तमान समय का ब्राह्मणों का कार्य। सभी बच्चे पूछते हैं कि इस साल क्या सेवा करें, तो इसीलिए बाबा ने बता दिया। तो बाप दादा पहली सेवा यही बताते हैं कि अभी समय अनुसार सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था में हैं, तो वानप्रस्थी अपने समय साधन सभी बच्चों को देखकर स्वयं वानप्रस्थ होते हैं। तो आप सभी भी अपने समय का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना अभी औरों के प्रति लगाओ। अपने प्रति समय संकल्प कम लगाओ। औरों के प्रति लगाने से स्वयं भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाएंगे। जब औरों के प्रति लगाएंगे तो उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाएंगे। मनसा सेवा, वाचा सेवा और सबसे ज्यादा चाहे ब्राह्मण चाहे और जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, उन्हों को कुछ न कुछ मास्टर दाता बन के देते जाओ। निस्वार्थ बन खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना है और देना माना स्वतः ही लेना। जो भी जिस समय जिस रूप में संबंध संपर्क में आए, कुछ लेकर के जाए। आप मास्टर दाता के पास आकर खाली नहीं जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते भी अगर कोई भी बच्चा सामने आया तो कुछ न कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं जाता। बाबा पावरफुल दृष्टि देते और दृष्टि में ही जैसे देते हैं भरपूर कर देते थे। ये चेक करो, जो भी आया मिला, कुछ दिया,
वह खाली गया। खजाने से जो भरपूर होते हैं वह देने के बिना रह नहीं सकते। भरपूर होंगे तो वो तो जरूर देंगे। अखुट अखंड दाता बनो, कोई मांगे नहीं। दाता कभी यह नहीं देखता कि ये मांगे तो दे। अखुट महादानी महादाता स्वयं ही देता है। तो पहली सेवा इस वर्ष महान दाता की करो, महान दाता बन करके करो। आप दाता द्वारा मिला हुआ देते जाओ। बाबा कहे आप दाता द्वारा मिला हुआ देते हो। ब्राह्मण कोई भिखारी नहीं है, लेकिन सहयोगी है। ब्राह्मणों में जब एक दूसरे को देते हैं तो सहयोग देते हैं, भिखारी नहीं है कोई भी। तो आपस में ब्राह्मणों को एक दो में दान नहीं देना है, सहयोग देना है। यह है पहला नंबर सेवा। और साथ साथ बाप दादा ने विदेश के बच्चों की खुशखबरी सुनी तो बाप दादा ने देखा कि जो इस सृष्टि के आवाज फैलाने के निमित्त बाप दादा ने जो माइक नाम दिया है, तो विदेश के बच्चों ने आपस में इस कार्य को किया है। और जब प्लान बनाया है तो प्रैक्टिकल होना ही है। प्लान बनाया तो बाबा ने देखा कि वो प्रैक्टिकल होना ही है। लेकिन भारत में भी जो 13 जोन है, हर एक जोन से कम एक ऐसा विशेष निमित्त सेवाधारी बने, जिसको माइक कहो या कुछ भी कहो, आवाज फैलाने वाले कोई निमित्त बनाओ। ये बाप दादा ने कम से कम कहा, लेकिन अगर बड़े बड़े देश में ऐसे निमित्त बनने वाले हैं तो सिर्फ जोन वाले नहीं, लेकिन बड़े देशों से भी ऐसे तैयार कर प्रोग्राम बनाना है। बाप दादा ने विदेश के बच्चों को दिल ही दिल में मुबारक दी, अभी मुख से भी दे रहे हैं कि प्रैक्टिकल में लाने का प्लान पहले बाप दादा के सामने लाया। प्रैक्टिकल में लाने के प्लान पहले बाप दादा के सामने लाया। वैसे बाप दादा जानते हैं कि भारत में और ही सहज है, लेकिन अभी कुछ क्वालिटी की सेवा कर सहयोगी समीप लाओ। बहुत सहयोगी है, लेकिन संगठन में उन्हों को और समीप लाओ। इसको क्वालिटी आत्माओं, साथ साथ ब्राह्मण आत्माओं में और भी समीप लाने के लिए हर एक तरफ व मधुबन में चारों ओर ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने के लिए, चाहे जिसको भट्ठी कहते हो वह करो, ताकि ब्राह्मण आत्माओं में भी आपस में एक दूसरे के समीप आए। चाहे आपस में संगठन में रूरिहान करके ज्वाला स्वरूप का अनुभव कराओ और आगे बढ़ाओ। जब इस सेवा में लग जाएंगे तो जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, दिल शिकस्त बनते हैं, वह सब ऐसे लगेगा जैसे ज्वालामुखी हाईएस्ट स्टेज, और उसके आगे ये समय देना, मेहनत करना एक गुड़ियों का खेल अनुभव होगा। स्वतः ही सहज ही सेफ हो जाएंगे। तो ये सेवा दूसरे नंबर की सेवा। बाप दादा ने कहा ना कि सबसे ज्यादा बाप दादा को रहम तब पड़ता है, कब? जब देखते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे और छोटी छोटी बातों के लिए मेहनत करते हैं। मोहब्बत ज्वाला रूप की कम है, तब मेहनत लगती है। तो अभी मेहनत से मुक्त बनो। इसलिए बाबा ने वर्ष के लिए विशेष प्रेरणा दी, मेहनत से मुक्त बनो।
अलबेले नहीं बनना, लेकिन मेहनत से मुक्त होना। ऐसे नहीं सोचना मेहनत तो करनी नहीं है तो आराम से सो जाओ, लेकिन मोहब्बत से मेहनत खत्म करो। ज्वाला स्वरूप का आधार लगन से ही अग्नि को तेज करेंगे। तो जितनी लगन यानी मोहब्बत है तो मेहनत को खत्म करेंगे, अलबेलेपन से नहीं। समझा क्या करना है? अभी बाप दादा को आना तो है ही, पूछते हैं आगे क्या होगा? बाप दादा आएंगे या नहीं आएंगे? अगले साल बाबा कहें आएंगे या नहीं आएंगे? बाप दादा ना तो करते नहीं हैं, हाँ जी करते हैं। बच्चे कहते हैं हुजूर, बाप कहते जी हाजिर। तो समझा क्या करना है, क्या नहीं करना है? अलबेलापन, आलस्य नहीं करना है और मेहनत नहीं करनी है। मेहनत से मुक्त होना है तो मोहब्बत की अग्नि को ज्वाला रूप बनाना है। मेहनत मोहब्बत से कट करो। अभी मेहनत मुक्त वर्ष मनाओ, मोहब्बत से, आलस्य से नहीं। मेहनत मुक्त वर्ष मनाओ, कैसे? मोहब्बत से, आलस्य से नहीं। ये पक्का याद रखना, आलस्य नहीं। ठीक है, सब संकल्प पूरे हुए, कोई रह गया? फिर बाबा ने जानकी दादी की ओर देख कर कहा, जनक से पूछते हैं कुछ रहा? दादी जानकी से बाबा पूछते कुछ रहा? दादी तो मुस्कुरा रही है, खेल पूरा हो गया, ये ऑपरेशन भी क्या है? दादी को कोई ऑपरेशन हुआ था तो इसीलिए बाबा कहे खेल में खेल है, खेल अच्छा रहा ना। फिर बाबा ने ड्रिल कराई, सेकंड में बिंदी स्वरूप बन, मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देभान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करके देखो। ऐसे नहीं ऑर्डर करो कंट्रोल और 2 मिनट के बाद कंट्रोल हो, 5 मिनट के बाद कंट्रोल हो। इसलिए बीच बीच में कंट्रोलिंग पावर को यूज करके देखते जाओ। सेकंड में होता है, मिनट में होता है, ज्यादा मिनट में होता है, ये सब चेक करते जाओ। अभी सभी को 3 मास का चार्ट और पक्का करना है, सर्टिफिकेट लेना है। पहले स्वयं को सर्टिफिकेट देना, फिर बाप दादा देंगे। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माओं को, परमात्मा पढ़ाई के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को, सदा बिंदी की विधि से तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले मोहब्बत में समाये हुए बच्चों को, ज्वाला स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। कहा जाता है संकल्प भी सृष्टि बना देता है। जब कमजोर और व्यर्थ संकल्प करते हो तो व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बन जाती है। सच्चे सेवाधारी वह है जो अपने शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से
पुराने वाइब्रेशन को भी समाप्त कर दे। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, ऐसे आपके शुद्ध समर्थ संकल्प का वाइब्रेशन व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर दे। अब ऐसी सेवा करो। आज का स्लोगन है, विघ्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो, मुक्ति वर्ष मनाओ। विघ्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो और मुक्ति वर्ष मनाओ। विघ्न आरंभ होते हैं अपने ही व्यर्थ संकल्प, बोल या कर्म से। तो बाबा कहे ये भी सोने के महीन धागे हैं, उस व्यर्थ से ही स्वयं को मुक्त करो, विघ्नों से भी स्वतः मुक्त होते जाएंगे। ऐसे मुक्ति वर्ष मनाओ। अच्छा, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप से सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हो, स्वयं को इष्ट देव इष्ट देवी समझ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करे। नजर से निहाल करने की, दर्शनीय मूर्त बन सर्व को दर्शन कराते हुए प्रसन्न करने की सेवा करे। ओम शांति।